दोस्तों, 10 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए भीषण बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दर्दनाक घटना में 14 से अधिक निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को इस धमाके के तार पाकिस्तान और पुलवामा हमले से जुड़े आतंकियों तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। और अब घटना पर पाकिस्तान का नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक बुरी तरह भड़क और भारत को लेकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया जिससे पूरे देश में गुस्से का माहौल है। लेकिन वही स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम बम ब्लास्ट और भारत को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने 140 करोड़ भारतीय का दिल जीत लिया। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, सब कुछ आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप भी भारत माता के सच्चे दूत हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों, दिल्ली में 10 नवंबर 2025 हुए कार बम ब्लास्ट ने एक बार फिर से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खतरे के प्रति देश को झकझोर दिया है। इस ब्लास्ट में अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस फिदायीन अटैक को अंजाम देने वाले आतंकवादी का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद और सीधे तौर पर पाकिस्तान से निकल कर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि इस फिदायीन हमले को अंजाम देने का काम डॉक्टर उमर मोहम्मद ने किया है, जिसके शरीर के परखच्चे उड़ गए हैं। विस्फोट को अंजाम देने के लिए जिस हुंडई i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सोमवार की सुबह 7 बजे वो फरीदाबाद से कार लेकर निकला था। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों में यह दर्ज हुआ है। पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि i20 कार जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था वो सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा के जरिए दिल्ली में दाखिल हुई थी। सुबह 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप पर देखी गई। दोपहर बाद 3:19 पर यह कार लाल किला परिसर के पास मौजूद पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। लाल किले के पास इसने शाम में विस्फोट को अंजाम दिया। इसके पीछे खास कारण था। एक तो लाल किले का ऐतिहासिक महत्व है, दूसरा यहां शाम के समय काफी भीड़भाड़ रहती है। लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्र के नाम संदेश भी देते हैं। इसलिए इस जगह पर विस्फोट करके आतंकी एक बड़े खतरनाक संदेश को देना चाह रहे थे। विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑनएल का इस्तेमाल किया गया। इस तरह का विस्फोटक तैयार करना आसान है। जो बाजार में बिकने वाले यूरिया के साथ फ्यूल ऑनएल को मिलाकर तैयार कर लिया जाता है। अमूमन आतंकी अब RDX का इस्तेमाल कम ही करते हैं, क्योंकि एक तो इसे हासिल करना आसान नहीं है, दूसरा इसकी कड़ियां जोड़ना आसान होता है कि आखिर ये आया कहां से है। जहां तक डॉक्टर उमर का सवाल है, उसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक और डॉक्टर मुजम्मिल से जानकारी मिली, जिससे पुलिस अधिकारियों ने गहराई से पूछताछ की तो उसने अपने साथी आतंकवादियों के साथ मिलकर गढ़े गए बड़े आतंकी प्लान के बारे में काफी सनसनीखेज जानकारी दी। दरअसल 24 फरवरी 1989 को जन्मे डॉक्टर उमर ने मेडिकल की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से की, जहां उसकी दोस्ती मुजम्मिल से हुई। वर्ष 2017 में MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने यहां रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर नौकरी भी की। 2 साल पहले ये दोनों फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने आ गए डॉक्टर के तौर पर। अभी तक की जांच में पता चला है कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इन आतंकवादियों की नीयत पूरे देश में बम धमाके करने की थी, जिसके लिए इन्होंने काफी तैयारी कर रखी थी। लेकिन एक के बाद एक इस साजिश से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल सहित अपने कई साथियों के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर ने हड़बड़ी में सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के पास फिदायीन अटैक कर दिया ताकि पुलिस उस तक पहुंचे, उसके पहले वो अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब हो सके। इस बम ब्लास्ट के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। पूरा देश इस हादसे को लेकर शोक मना रहा है और आतंकियों को खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। वही इस कड़ी में अब पाकिस्तानी के दिग्गज शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक ने जहर उगला और पाकिस्तान को शांति प्रिय देश बता दिया। वही वसीम अकरम ने बम ब्लास्ट में शोक व्यक्त करते हुए भारत का साथ देने की बात कही। तो चलिए आपका साथ ज्यादा समय न लेते हुए खिलाड़ियों के बयान की ओर चलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा, मैं उन सभी हताहतों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। किसी भी निर्दोष नागरिक की मौत दुखद और निंदनीय है।
लेकिन उस दुख के बीच मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि किसी भी जघन्य घटना के तुरंत बाद बिना जांच परख के किसी देश या समुदाय पर आरोप लगा दिए जाते हैं। पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है। यहाँ की जनता भी आतंकवाद से पीड़ित रही है और हमने भी अपनी लड़ाइयाँ, अपने बलिदान देखे हैं। हर बार जैसे ही कोई बड़ा हादसा होता है, हमारी राजनीतियों और मीडिया को देखकर लगता है कि किसी को मजबूत करने के लिए तुरंत किसी पर इल्जाम तय कर दिया जाता है। यह सही नहीं है। हमें पहले तथ्यों का इंतजार करना चाहिए, जांच एजेंसियों को मौका देना चाहिए। जल्दबाजी में आरोप लगाने से संयुक्त जांच, सहयोग और शांति प्रयासों को ही ठेस पहुंचेगी। हम दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। अगर किसी इंसान ने अपराध किया है तो उसे कड़ी सजा मिले, पर किसी पूरी कौम को संदेह और घृणा की नजरों से देखना गलत है। पाकिस्तान हमेशा से आतंक विरोधी रहा है और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के पक्ष में रहा है। इस माहौल में जिम्मेदार और संयमित आवाज उठाना ही सही रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच शोक और सुरक्षा के मामले पर तात्कालिक संतुलित बातचीत और तथ्य आधारित सहयोग ही होगा। वहीं भारत के प्रति हमेशा से जहर उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा, सबसे पहले मैं उन लोगों के परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदना जताता हूं जिनकी जिंदगियां इस दुखनाक घटना में छीन ली गईं। मैं किसी भी तरह की हिंसा और आतंक की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हर बार किसी बड़े हादसे के बाद पाकिस्तान का नाम जोड़ना निष्पक्ष नहीं है। हमारा देश भी आतंकवाद का शिकार रहा है। हमने अपने घरों में बम देखे हैं, हम जाने गंवाते रहे हैं। क्या यह ठीक है कि बिना ठोस सबूत के किसी राष्ट्र को इल्जाम दिया जाए? इससे सिर्फ राजनीतिक माहौल गर्म होता है और आम जनता के बीच घटिया भावनाएं पैदा होती हैं। हुकूमतों और मीडिया को इस संवेदनशील मुद्दे पर संयम बरतना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की इस दौड़ में सच और इंसानियत खो जाती है। अगर दोषियों की पहचान हो तो उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए, पर वहीं से जांच के निष्कर्ष आने चाहिए, अफवाहों, अनुमान या प्रचार से नहीं। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पक्षधर रहा है और ऐसे मामलों में जांच और सूचना साझा करने के लिए तैयार भी रहा है। इस दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, न कि शक की दीवारें खड़ी करनी चाहिए। शांति और समझ ही इस तरह की घटनाओं से निपटने का रास्ता है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि दिल्ली में जो हुआ वह दिल दहला देने वाला है और इसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं। निर्दोष जनता के साथ जो जुल्म हुआ है वह स्वीकार्य नहीं, पर मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हर बार किसी बड़ी घटना के बाद हमारे देश का तुरंत नाम लेना और उसे आरोपी मान लेना, यह न्याय संगत रवैया नहीं है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद की विभीषिका से त्रस्त रहा है। हमारे यहाँ भी माता पिता, बच्चे, आम लोग हताहत हुए हैं। ऐसे में बिना किसी ठोस साक्ष्य के कौन सा लाभ है कि हम आरोप लगाएं और राजनीतिक पर्चे फहराएं? इससे केवल और घृणा और बदले की राजनीति को हवा मिलती है। हमें चाहिए कि हम पहले तथ्यों पर ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करें और अगर आरोपी किसी भी देश के हों तो कानूनी तौर पर उन्हें दबोचा जाए। यह राजनीतिक बातों से ऊपर है, यह मानवता का मसला है। आरोप प्रत्यारोप से न केवल शांति के प्रयासों को ठेस पहुंचती है, बल्कि वास्तविक आरोपियों को भी बचने का मौका मिल सकता है। मेरी अपील दोनों देशों के नेताओं और मीडिया से है कि वे संयम बरतें, तथ्य आधारित रहे और शोकाकुल परिवारों को मानसिक शांति दें। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई साझा करनी होगी। आरोप लगाने से पहले सोचिए, जांच को रास्ता दीजिए और जरूरत पड़ने पर सहयोग कीजिए। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा, मैं दिल्ली में हुए भीषण हमले की घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। निर्दोष नागरिकों की जानें चली जाना किसी भी संवेदनशील समाज के लिए अपार पीड़ा है। सबसे पहले मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, उनके लिए मेरी गहरी सहानुभूति और प्रार्थनाएं। किसी भी प्रकार की हिंसा और आतंक की कोशिशों को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। ऐसी घटनाएं मानवता पर हमला है और इन्हें रोकने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। मैं इस मौके पर स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आतंकवाद किसी एक देश, धर्म या समुदाय की नहीं है, यह सार्वभौमिक चुनौती है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि हम सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस और जांच संस्थाओं के साथ मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं। अगर भारत इस मामले में चाहे तो हम हर संभव मदद और सहयोग के लिए तैयार हैं, चाहे वह सूचना साझा करना हो, संयुक्त जांच को सपोर्ट करना हो या आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तकनीकी मदद देना हो। अंत में मैं सरकारों और नागरिकों से अपील करता हूं कि वे अफवाहों और जल्दबाजी में आरोप लगाने से बचें।
दोषियों को पकड़कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। शांति, सुरक्षा और इंसानियत ही हमारे साझा लक्ष्य होने चाहिए। हम सबको मिलकर यह संदेश देना है कि आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा, न कभी, न किसी भी हालत में। दोस्तों, इन क्रिकेटरों का पाकिस्तान को शांति प्रिय देश और असंवेदनशील बयान ने साबित कर दिया कि वे केवल अपने देश के बारे में अच्छा सोचते हैं। दोस्तों, आपका पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बयानों के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।